जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग उनका पहला चैप्टर, लिटरेचर का पहला चैप्टर द फन दे हैड के 20 सबसे आसान और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का टेस्ट करेंगे। एमसीक्यूज फॉर्म में आपके क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग पूरे सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, सबसे पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आपको करना क्या है कि आप 1 से लेकर के 20 तक नंबरिंग कर लीजिए। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी ऑप्शन आपको सही लगेंगे आप उनका आंसर देख लिखिएगा। उसके बाद जो मैं सही आंसर बताऊंगा वहां से आप उसको मैच कर लीजिएगा। ओके। और फिर ओवरऑल कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिएगा कि आपका आज का स्कोर कितना रहा। ओके। मैं कुछ डेज के अंतराल पे आपको हर लेसन्स के लिटरेचर के एमसीक्यू वीडियो देता रहूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द फन दे हैड। लेसन यदि आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप आंसर जरूर दे पाएंगे। मार्जी की आयु कितनी थी? अभी मैं क्वेश्चन को हिंदी में रखा हूं, लेकिन जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे। मार्जी की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष और 13 वर्ष। सही आंसर बताइए आप लोग। मार्जी की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष और 13 वर्ष। तो यदि आपने ढंग से पढ़ा होगा स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए कि जो मार्जी की उम्र थी वो आपकी 11 वर्ष थी। कितनी थी? 11 वर्ष थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ओके, चलिए देख सकते हैं आप, सही उत्तर आपका 11 वर्ष। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टॉमी की उम्र कितनी थी? कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं। 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष एंड 14 वर्ष। आंसर बताइए आप लोग। टॉमी की उम्र कितनी थी? तो भाई टॉमी की उम्र कितनी थी बताइए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं आप लोग। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उसकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। ओके, चलिए तो जो भी ऑप्शन सी के साथ हो बिल्कुल सही है। देखिए 13 वर्ष उसकी उम्र थी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। टॉमी को असली किताब, दैट मीन्स रियल बुक कहाँ मिली थी? याद करिए कहाँ मिली थी उसको किताब। दुकान में, अपने घर की अटारी में, एटिक में, एटिक वर्ड का यूज किया गया बुक में, स्कूल में या फिर लाइब्रेरी में। तो बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। दुकान में नहीं मिली थी, स्कूल में भी नहीं मिली थी, लाइब्रेरी में भी नहीं मिली थी। मिली थी बुक कहाँ पे? अपने घर के अटारी अर्थात एटिक में उसको बुक मिली थी। ओके, तो टॉमी को असली रियल बुक कहाँ मिली थी? अपने घर के अटारी अर्थात एटिक में। क्लियर है? चलिए देखिए अपने घर के अटारी एटिक में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। यह कहानी किस वर्ष, किस ईयर में सेट है? 2026, 2057, 2157 एंड 2257। तो पहली चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करना। 2026 तो बिल्कुल नहीं होगा, 2057 में भी, 2257 ये भी नहीं है। इन दोनों में से एक हो सकता है, बट ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग, 2157। क्लियर है? आप देख सकते हैं, यदि आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको ये चीज रिमेंबर होगी। ओके, देखिए 2157। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। किताब के पन्ने, पेजेस कैसे थे? ऑप्शन ए सफेद एवं नए, पीले और मुड़े तुड़े मतलब येलो एंड क्रिंकली, नीले और चमकदार, उसमें पन्ने ही नहीं थे। मतलब जो किताब उसको मिली थी उसमें पन्ने कैसे थे? सफेद और नए थे, पीले और मुड़े तुड़े थे, नीले और चमकदार थे, उसमें पन्ने ही नहीं थे। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे कि सफेद और नए बिल्कुल नहीं थे, नीले और चमकदार भी नहीं थे, उसमें पन्ने नहीं थे, ऐसा हो नहीं सकता है। और ये येलो एंड क्रिंकली वर्ड का यूज किया गया है भाई, येलो एंड क्रिंकली वर्ड का यूज किया गया है। और वो यही आपका ऑप्शन सही होगा कि जो उसके पेजेस थे वो पीले और मुड़े तुड़े थे, अर्थात येलो और क्रिंकली थे। ओके, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल
सही हैं। आप देख सकते हैं अपना सही आंसर, पीले और मुड़े तुड़े उसके पेजेस थे, अर्थात उसके जो पन्ने थे वो येलो और क्रिंकली थे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। मार्जी और टॉमी किस तरह की किताबों को पढ़ते थे? कागज की किताबों से पढ़ते थे, कॉमिक्स से पढ़ते थे, वे पढ़ते ही नहीं थे, या फिर टेले बुक्स? तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड लेसन्स हैं और यहाँ पर कंप्यूटर टीचर की बात कर रहा है, तो टेले बुक्स अर्थात कंप्यूटर स्क्रीन से वो पढ़ते थे। वो ना तो किताबों से पढ़ते थे, ना तो कॉमिक्स से पढ़ते थे, और ना ही वो पढ़ते ही नहीं थे, ऐसा तो था नहीं, पढ़ते थे वो, लेकिन किससे? टेले बुक्स अर्थात कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ते थे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो लोग भी जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ओके, चलिए देखिए टेले बुक्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। किताब में किस पेज के बारे में लिखा था? किताब में किस चीज के बारे में लिखा था? किताब में किस चीज के बारे में लिखा गया था? ऑप्शन ए हवाई जहाज़ों के बारे में, ऑप्शन बी पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में, ऑप्शन सी कंप्यूटर के बारे में, एंड ऑप्शन डी एलियंस के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि न तो हवाई जहाज़ के बारे में लिखा था, न तो कंप्यूटर के बारे में लिखा था, और न ही एलियंस के बारे में लिखा था। ऑप्शन बी में जो है ऑप्शन कि पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में लिखा था, यही आपका राइट आंसर है। पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में उसमें क्या किया गया था? लिखा गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मार्जी को सबसे ज़्यादा नफरत किस चीज़ से थी? मार्जी को सबसे ज़्यादा नफरत किस चीज़ से थी या किस चीज़ में थी? अपने भाई से, स्कूल से, कहानियों की किताबों से, खेलने से? बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन है और बहुत ही प्यारा इसका आंसर भी होगा। मार्जी को सबसे ज़्यादा नफरत किस चीज़ से थी? तो भाई अपने भाइयों से तो बिल्कुल नहीं थी, कहानी किताबों से बिल्कुल नहीं थी, खेलने से भी नहीं थी, बल्कि दिक्कत किससे थी उसको? स्कूल से प्रॉब्लम थी। ओके, अपना आंसर देख सकते हैं आप, स्कूल से उसको प्रॉब्लम थी। मार्जी का टीचर कौन था? हु वाज मार्जीज टीचर? एक इंसान, एक मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर था, उसकी माँ थी, या फिर टॉमी था? तो बिल्कुल आप सटीक आंसर के साथ जा रहे हैं। एक इंसान बिल्कुल नहीं, उसकी माँ बिल्कुल नहीं, टॉमी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी एक मैकेनिकल टीचर या फिर एक कंप्यूटर था। ओके, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते नहीं भाई। देखिए मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, मार्जी भूगोल जियोग्राफी के टेस्ट में खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग। वो पढ़ाई नहीं करती थी, मैकेनिकल टीचर का गियर बहुत तेज सेट था, मतलब वो बहुत तेज क्वेश्चन पूछता था, वह बीमार थी, या फिर स्किन खराब थी? मार्जी भूगोल जियोग्राफी के टेस्ट में खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी? तो वह पढ़ाई नहीं करती थी, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो पढ़ती तो थी, वो बीमार भी नहीं थी, स्किन खराब भी नहीं थी। असली वजह क्या थी कि जो मैकेनिकल टीचर था वो गियर बहुत तेज सेट किया था, अर्थात जो क्वेश्चन पूछने की जो स्पीड है वो बहुत तेज थी। स्किन तो वैसे खराब थी, लेकिन मेन रीजन प्रदर्शन न करने का स्किन खराब होना नहीं था, क्वेश्चन को बहुत तेज सेट करना था। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मैकेनिकल टीचर भूगोल का गियर बहुत तेज सेट था। अगला क्वेश्चन, मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए किसे बुलाया गया था? ऑप्शन बताइए, आप लोग सही आंसर बताइए। मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए किसे बुलाया गया था? टॉमी को, मार्जी के पिता को, काउंटी इंस्पेक्टर को, या फिर एक डॉक्टर को? तो अगर लेसन आपने ढंग से पढ़ा होगा तो एक बात जरूर आपको पता होगी कि मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टॉमी बिल्कुल गलत, मार्जी का पिता बिल्कुल गलत, और एक डॉक्टर बिल्कुल रॉन्ग। किसको बुलाया जाता है? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। देख सकते हैं आप काउंटी इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन है, काउंटी इंस्पेक्टर का हुलिया कैसा था?
लंबा और पतला आदमी, लाल चेहरे वाला एक छोटा सा गोलमटोल आदमी, एक बूढ़ा आदमी, एक रोबोट आदमी। तो आप देख सकते हैं बूढ़ा आदमी तो एकदम नहीं था, रोबोट बिल्कुल नहीं था, लंबा और पतला आदमी बिल्कुल नहीं भाई, लाल चेहरे वाला एक मोटा गोलमटोल आदमी था। वो कौन? काउंटी इंस्पेक्टर, जो मैकेनिकल टीचर को सही करने आया था। क्लियर है? चलिए, लाल चेहरे वाला एक छोटा गोलमटोल आदमी था। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी को खुश करने के लिए क्या दिया? काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी को खुश करने के लिए क्या दिया? एक चॉकलेट, एक किताब, एक सेब एप्पल, एक खिलौना। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी को खुश करने के लिए क्या दिया? तो जाहिर सी बात है, लेसन आपने पढ़ा है, चॉकलेट तो बिल्कुल नहीं था, किताब तो बिल्कुल नहीं थी, खिलौना बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन सी, एक सेब अर्थात एप्पल दिया उसको खाने के लिए। क्लियर है? चलिए, मार्जी को मैकेनिकल टीचर के किस हिस्से से ज्यादा नफरत थी? मार्जी को का जो टीचर था जहां से वो पढ़ाई करती थी, को किस हिस्से से ज्यादा नफरत थी? कीबोर्ड से, ऑप्शन बी उस स्लॉट से जहां होमवर्क टेस्ट डालना था, ऑप्शन सी स्क्रीन की लाइट से, या फिर उसके म्यूजिक से। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं। तो भाई देखिए, कीबोर्ड से क्या ही समस्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं। स्क्रीन की लाइट से बिल्कुल नहीं, और उसके म्यूजिक से बिल्कुल नहीं। उस स्लॉट से जहां होमवर्क टेस्ट डाला जाता था, क्योंकि स्पीड उसकी ज़्यादा थी, तो जहां पर होमवर्क डाला जाता था सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको वहीं पर थी। तो मार्जी को मैकेनिकल टीचर के किस हिस्से से ज़्यादा नफरत थी? तो उस स्लॉट से नफरत थी जहां पर होमवर्क डालना था या फिर डाला जाता था। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है? चलिए, देखिए, उस स्लॉट से जहां होमवर्क और टेस्ट डालने होते थे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्जी का स्कूल कहाँ स्थित था? उसके घर से दूर एक बड़ी बिल्डिंग में, उसके बेडरूम के ठीक बगल वाले कमरे में, एक पार्क में, या फिर टॉमी के घर में। तो अगर आपने लेसन ढंग से पढ़ा है तो एक आध चीज आपको जरूर पता होगी कि जो मार्जी का स्कूल था वो किसी दूसरी जगह बिल्डिंग में नहीं था, वो उसी के घर में, उसी के बेडरूम के बगल वाले क्लास में था, बगल वाले रूम में था। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको कि उसके बेडरूम के ठीक बगल वाले कमरे में वो चीज थी। दूसरे बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं था, एक पार्क में बिल्कुल नहीं था, टॉमी के घर में बिल्कुल नहीं था। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उसके अपने बेडरूम के ठीक बगल वाले कमरे में। क्वेश्चन नंबर 16। पुराने जमाने में बच्चों को कौन पढ़ाता था? पुराने जमाने में बात कर रहा है, इसमें करंट की बात नहीं कर रहा है। पुराने जमाने में बच्चों को कौन पढ़ाता था? रोबोट? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन इंसान? कोई नहीं, वो खुद पढ़ते थे? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा, इंसान पढ़ाता था उनको, ह्यूमन बीइंग पढ़ाता था। ओके, रोबोट, कंप्यूटर खुद पढ़ते थे, ऐसा कुछ नहीं यहां पर है। ठीक है? चलिए, देखिए, ह्यूमन बीइंग इंसान। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। पुराने जमाने में स्कूल कहाँ होते थे? पुराने जमाने के स्कूल कहाँ होते थे? ऑप्शन ए बच्चों के घर में, एक विशेष बिल्डिंग में, आसमान में, या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप लोग सही आंसर इसका बताइए। पुराने जमाने में स्कूल कहाँ होते थे? तो सही आंसर आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो पुराना जमाना था, एक विशेष बिल्डिंग में उनको पढ़ाया जाता था। जैसे आजकल के विद्यालय आप देखेंगे तो उनको घर से दूर किसी विशेष जगह बुलाया जाएगा, एक विशेष बिल्डिंग है, वहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है। तो बच्चों के घरों में बिल्कुल नहीं, आसमान में बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर बिल्कुल नहीं, एक विशेष बिल्डिंग में किया जाता था। ठीक है? चलिए, एक विशेष बिल्डिंग जहां सभी बच्चे जाते थे। क्लियर है? चलिए, मैकेनिकल टीचर किन 2 दिनों को छोड़कर रोज स्क्रीन पर जाता था?
मैकेनिकल टीचर किन 2 दिनों को छोड़कर रोज स्क्रीन पर जाता था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैकेनिकल टीचर किन 2 दिनों को छोड़कर स्क्रीन पर जाता था? सोमवार मंगलवार छोड़कर, शनिवार रविवार को छोड़कर, बुधवार गुरुवार को छोड़कर वो कभी छुट्टी नहीं लेता था। एक गलत मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ यहाँ पे, कभी नहीं छुट्टी लेता था ऐसा नहीं है कि नहीं 2 दिन में छुट्टी लेता था भाई। सही आंसर बताइए आप लोग, सही आंसर बताइए। मैं सही आंसर आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सोमवार मंगलवार, शनिवार रविवार, बुधवार गुरुवार। सही बताइए, सही आंसर बताइए आप लोग। अब आप देखिएगा खुद अपना आंसर में जो आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। रविवार और शनिवार को वह छुट्टी लेता था, मतलब इस एक मिनट मैकेनिकल टीचर किन 2 दिनों को छोड़कर, हाँ मतलब उस दिन छुट्टी लेता था, तो शनिवार और रविवार को स्क्रीन पर नहीं आता था, उस दिन मार्जी की छुट्टी रहती थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। मार्जी की मां के अनुसार बच्चों को कब पढ़ना चाहिए? केवल रात में, जब उनका मन करे, सिर्फ वीकेंड पे, हर दिन नियमित समय पर। बिल्कुल सही आंसर आपको दिख भी रहा होगा। अब कोई कहे कि केवल रात में पढ़ना है, भी बिल्कुल सही नहीं है। जब उसका मन करे तब पढ़े, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ वीकेंड पर पढ़े, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा, हर नियमित समय पर उसे पढ़ते रहना चाहिए, रेगुलर आवर्स पर उसे पढ़ाई करती रहनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, एंड दिस विल द लास्ट क्वेश्चन। देखिए आपका आंसर है हर दिन नियमित समय पर पढ़ना चाहिए। एंड 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कहानी के अंत में मार्जी किस चीज के बारे में सोच रही है? अपने अगले भूगोल के टेस्ट के बारे में, पुराने बच्चों द्वारा की जाने वाली मस्ती फन के बारे में, टॉमी की नई किताब के बारे में, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो इस समय के बच्चे हैं वो इतना फन कर नहीं पाते थे, लेकिन जो पहले के बच्चे थे वो काफी चिल रहते थे, काफी ज्यादा फन करते थे, तो उनके बारे में ऑब्वियसली सोच रही है कि ऑप्शन बी के साथ हो जा रही है कि पुराने बच्चों द्वारा की जाने वाली मस्ती के बारे में सोच रही है। वो अपने भूगोल के अगले टेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, टॉमी की नई किताब के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। किसके बारे में सोच रही है? पुराने बच्चों द्वारा की जाने वाली मस्ती फन के बारे में सोच रही है। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास ये, और पसंद आई तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस करिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, नियमित अंतराल पे मैं आपके लिटरेचर के हर लेसन के एमसीक्यूज लेकर के आऊँगा, 2-3 पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो बिल्कुल अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आपका ये पारसी क्लासेस परिवार थोड़ा छोटा है, लेकिन आपकी मेहनत और आपके विश्वास से काफ़ी बड़ा बन सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।